अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। बच्चों कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिएशन एक्सपोजर पार्ट 2 और आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं या एक्सरे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये ह्यूमन लाइफ पर किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ इनका क्या रिलेशन है, आया ये एब्जॉर्ब होती हैं तो क्या क्या चीज़ें डैमेज कर सकती हैं, क्या क्या इनके नुकसानात हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़िलहाल आज बात होगी इनके नुकसानात की। ठीक है जी, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, आज हमने इफ़ेक्ट्स से डिस्कस करने हैं रेडिएशंस के। तो अब रेडिएशन इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले आपको स्टूडेंट्स जो यूनिट्स हैं, ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी के और रेडिएशन एक्सपोजर के, वो अच्छे से आने चाहिए। आपको डिफरेंस आना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं और रेडिएशन एक्सपोजर के यूनिट्स क्या हैं और इनके क्या मीनिंग्स हैं। अगर आप इन यूनिट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि बॉडी जो है वो कितनी रेडिएशन किस तरह से अब्जॉर्ब कर रही है और कोई रेडियो एक्टिव सोर्स कितनी रेडिएशन किस तरह से इमिट कर रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है जी। तो सबसे पहले है जी रेडियो एक्टिविटी वर्सेस रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट इन टर्म ऑफ यूनिट? देखें, रेडिएशन इमिट पर सेकेंड, कितनी रेडिएशन पर सेकेंड में इमिट हो रही है, कॉल रेडियो एक्टिविटी। अब इधर मैंने एक डायग्राम बनाई है जी रेडियो एक्टिव एटम की। ठीक है, अब इससे आप देख रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है और इससे एक पार्टिकल इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी नेगेटिव बीटा डिके हुआ है, तो इसने एक बीटा जो है जी वो डिके किया 1 सेकंड में, तो इसका मतलब हम कहेंगे 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर ये 2 बीटा डिके करता है तो हम कहते हैं 2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 3 करता है तो हम सिमिलरली क्या कहते हैं, 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या कोई अल्फा डिके होता। ठीक है, कोई भी डिके पॉसिबल है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है जी ये हमें क्या बताती है कि रेडिएशन इमिट पर सेकंड कितनी है। ठीक है, जबकि रेडिएशन एक्सपोजर क्या बताता है। अब ये रेडिएशन इमिट हो गई, ठीक है जी, ये मैंने एक सोर्स ड्रा किया है किसका, रेडियो एक्टिविटी का। आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कहीं पर कोई यूरेनियम का सैंपल हो, ठीक है, कहीं न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो वहाँ पर इस तरह का सिंबल ड्रा किया होता है। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, तो हमारी बॉडी ये हंसता हुआ आप चेहरा देख रहे हैं ना, ड्राइंग जो है भाई माजरत वो ज़रा मेरी इसी तरह की है। तो अब ये जो पर्सन है ये बेचारा दुखी कब हो सकता है, जब ये रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी। कब? कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय आवर बॉडी। अब डिफरेंट रेडिएशंस के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें RBE फैक्टर से पता चलता है, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफ़ेक्टिवनेस से। कुछ ब्लड को जो है जी वो क्या करती हैं ज़्यादा असर, और कुछ जो है वो लीवर्स को बड़ी जल्दी डैमेज कर देती हैं। तो ये सारा हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनके यूनिट्स हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, जो रेडिएशन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है वो हम पढ़ेंगे जो रेडिएशन एक्सपोजर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं जी यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का स्टूडेंट जो ऐसा यूनिट है वो होता है जी बैकरल। हेनरी बैकरल के नाम पर है। हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर हो। ठीक है ना, तो वही हेनरी बैकरल जो है जी उसी के नाम पर इसका यूनिट है, जिस तरह करंट का एम्पियर के नाम पर है। तो देखें, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इस बैकरल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर मैं कहूँ 2 बैकरल है तो इसका मतलब 2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये ऐसा यूनिट है जी रेडियो एक्टिविटी का। अब डिसइंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे कि जो रेडियो एक्टिव एटम से पार्टिकल डिके हो रहे हैं, 1 हुआ तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 2 हुए तो 2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड सो ऑन। फिर हमारे पास स्टूडेंट एक इंटरमीडिएट यूनिट भी है और एक लार्जर यूनिट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी लार्जर और बिगर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम क्यूरी कहते हैं। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी आपको याद होंगे जी, प्लोनियम और रेडियम को जिन्होंने डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उन्हीं के नाम पर है क्यूरी। क्यूरी जो है जी ये है बिगर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। MCQs बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs।
तो 1 क्यूरी किसके बराबर है? 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है जी रेडियो एक्टिविटी का। अब एक और यूनिट है जो हमारी बुक में नहीं दिया गया, आप इसे लिख लें बुक पर, रदरफोर्ड। ये इंटरमीडिएट यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। तो देखिए मैंने लिखा है इंटरमीडिएट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी 1 RF रदरफोर्ड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये तो थे जी वो यूनिट्स जो रेडियो एक्टिव एटम से एलिमेंट जब डिके हो रहे थे, रेडिएशंस इमिट हो रही थी। अब वो रेडिएशंस हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हुई, डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने डैमेज किया। तो उनके जो यूनिट्स हैं वो हमें पता चलते हैं यूनिट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर से। सबसे पहला है एब्जॉर्ब डोज। याद रखिएगा बच्चों, एब्जॉर्ब डोज जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, नॉट ऐसा यूनिट। एब्जॉर्ब डोज का मतलब क्या है स्टूडेंट? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी पर यूनिट मास। इसे हम सिंपली E/m भी कह सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। यूनिट जो है जी इसका वो है ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल टू जॉल पर kg। और इसका एक स्मॉलर यूनिट भी होता है जिसे हम कहते हैं रेड। 1 रेड इज इक्वल टू अर्ग पर ग्राम। जॉल से छोटा होता है अर्ग और किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम। ठीक है, तो रेड एक छोटा यूनिट है एब्जॉर्ब डोज का, ग्रे एक बड़ा यूनिट है। और याद रखिएगा रिलेशन MCQs हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। ठीक है जी, और ग्रे जो यूनिट है ये किसका है जी? एब्जॉर्ब्ड डोज का। इसी तरह हमारे पास एक टर्म होती है स्टूडेंट इक्विवेलेंट डोज। ठीक है, और इक्विवेलेंट डोज सेवर्ट में मेजर की जाती है और ये ऐसा यूनिट है, ठीक है जी, रेडिएशन एक्सपोजर का। क्या है? ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो अब ज़रा इस लाइन पर फोकस कीजिएगा। इक्वल डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन प्रोड्यूस डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। स्टूडेंट इक्वल डोज हो अगर हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस की, ठीक है, डिफरेंट रेडिएशंस की, तो वो डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इक्वल डोज है तो एक जैसे इफेक्ट्स होंगे, नो। कैसे? एग्जाम्पल ज़रा देखें, अच्छे से बात समझ आएगी कि सेम डोज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड एक्सरे। अब हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल और एक्सरे की सेम डोज है। ठीक है, तो अल्फ़ा डैमेजिंग 20 टाइम्स मोर देन एक्सरे। अगर हम सेम अमाउंट लें अल्फ़ा की और एक्सरे की, तो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे से 20 गुना ज़्यादा डैमेज करेंगे। ठीक हो गया। तो इसको समझने के लिए हम एक फैक्टर यूज़ करते हैं RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ठीक है जी। अब याद रखिएगा ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और ये हमें ये बताता है कि रेडिएशन जो हैं वो किसी सर्टेन पार्ट्स को कितना डैमेज करती हैं। ठीक है, मैंने इधर लाइन भी लिखी है, क्वेश्चन है ओपन कि हाउ रेडिएशंस डैमेज सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इट इज़ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। अब फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स डैमेज करते हैं बॉडी में मेनली आइस को। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सोडियम जो है हमारे पास ये डैमेज करता है ब्लड को। कोबाल्ट डैमेज करता है जी लीवर को। ठीक है, तो हर रेडिएशन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ बॉडी पर इफेक्ट होती है। अच्छा, फिर आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट के एक्सरे, गैमा रे, अल्फा पार्टिकल ऑफ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, इनके जो है जी RBE वैल्यू, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस लिखी हुई है। तो इस केस में वो RBE फैक्टर 1 है, बाकी और भी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, इधर जो है वो आपको टेबल नज़र भी आ रहा होगा, आपने इन वैल्यूज़ को अच्छे से जो है जी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट डोज के एक्सप्रेशन की। तो इक्विवेलेंट डोज जो है जी वो प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब डोज का और RBE का, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का। तो DE इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE। इसको लिख सकते हैं ना, DE इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय RBE। इसे स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका जो यूनिट है वो है सेवर्ट। इसे हम किस में मेजर करते हैं? सेवर्ट में। और सेवर्ट हमारे पास होता है जॉल पर kg मल्टीप्लाई बाय RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ठीक है, और इसका एक और मज़ीद छोटा यूनिट है, उसे हम कहते हैं रैम। रैम क्या होता है? देखिए, अब जो सेवर्ट है ये एक बड़ा यूनिट है। ठीक है,
रैम एक छोटा यूनिट है। सेवट था जाउल पर केजी में। अगर यहाँ जाउल की जगह अर्ग हो, जाउल की जगह क्या हो, अर्ग, ठीक है, और यानी कि सीजीएस यूनिट हो, ऐसा यूनिट्स की जगह क्या हो, सीजीएस यूनिट्स, और किलोग्राम की जगह ग्राम हो हमारे पास, तो ये बनेगा अर्ग पर ग्राम मल्टीप्लाई बाय RBE। तो इसे फिर हम कहेंगे 1 रैम, 1 सेवट नहीं। और याद रखिएगा सेवट एक बड़ा यूनिट है, और जिस तरह से 1 ग्रे जो है वो किसके बराबर था, 100 रेड के, इसी तरह 1 सेवट बराबर होता है 100 रैम के, 100 रैम के, ठीक है जी। तो ये था जी अभी तक हमारे पास एब्जॉर्ब डोज, ठीक है जी। और हमने फिर क्या डिस्कस किया जी, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को, इक्विवेलेंट डोज को, और एक मज़ीद आपकी बुक में टेबल है जी जिसमें जो है जी वो सेवट्स की वैल्यू लिखी गई है, जिसमें वॉचिंग टीवी फॉर अ ईयर, अगर आप 1 साल से टीवी देख रहे हैं तो जो रेडिएशंस आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है वो 10 मिली सेवट्स हैं, 10 मिली सेवट्स। इसी तरह अगर आप अपने चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं तो उससे जो रेडिएशन है वो 200 मिली सेवट्स हैं। सेवट यहाँ पर क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर का यूनिट, ठीक है, जिसको हम इक्विवेलेंट डोज में मेजर करते हैं। तो ये टेबल भी आपने जो है जी अच्छे से याद कर लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस जी। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस। स्टूडेंट्स द डैमेज फ्रॉम अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल अनलेस द सोर्स एंटर्स द बॉडी। स्टूडेंट्स अगर अल्फा पार्टिकल कहीं बाहर है, उसका सोर्स इनसाइड द बॉडी नहीं है, आउटसाइड द बॉडी है, तो हमारी स्किन पे रेडनेस वगैरह होगी, बट वो इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल को निगल लेते हैं किसी कैप्सूल में डाल के, हैं, और नहीं नहीं भाई खा नहीं लेना, अल्लाह ना करे कि कोई खाए उसे, तो तब जो है जी वो जानलेवा है, वो बड़ा ही डेंजरस है, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स कैन काज रेडनेस ऑन द स्किन। ये मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स की वजह से क्या हो सकती है, आपकी स्किन पे रेडनेस हो सकती है, ठीक है। अब कैसे हो सकती है, अल्फ़ा बीटा कहाँ है, ये इससे पीछे जो हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, बैकग्राउंड रेडिएशंस, वो आप बेहतर जानते हैं। तो फिर है जी लो लेवल रेडिएशंस। अब लो लेवल रेडिएशंस के क्या नुकसान हैं, इफेक्ट्स हैं, लॉस ऑफ हेयर, गंजापन हो जाएगा जी, गंजे हो सकते हैं आप, हैं। अल्सरेशन, ठीक है जी, अल्सरेशन में अल्लाह ना करे मुंह में छाले हो जाते हैं, बड़े ही पेनफुल होते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों के मुंह में जो है जी वो छाले निकल आते हैं। इसी तरह स्टिफनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर है जी ड्रॉप वाइट ब्लड सेल, आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अल्लाह ना करे जी किसी के साथ ऐसा हो। फिर है हाई लेवल रेडिएशंस। अब हाई लेवल रेडिएशंस में है एनीमिया। एनीमिया क्या है जी, स्किन का स्ट्रक्चर आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लुकमिया है जी, लुकमिया में क्या होगी, ब्लड सेल वेरी करना शुरू हो जाएंगे, ब्लड सेल में वेरिएशन आएंगी, ठीक है। ये सारी हाई लेवल रेडिएशन है। फिर क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज़ होंगी जी, ठीक है जी। आपका जो म्यूटेशन हो सकती है जी डीएनए में, ठीक है, कैंसर का बाइस बन सकते हैं। आई कैटरेक्ट्स, आँखों में मोतिया हो जाता है स्टूडेंट, मोतिया हो सकता है जी। फिर आपकी बुक में एक और साइड इन्फॉर्मेशन, एक टेबल है जी जिसमें मेंशन है कि मैंने इधर नोट लिखा है, डेथ ऑफ 60% ऑफ पीपल एक्सपोज्ड बाय 4,000 into 0,000 माइक्रोसेवर्ट डोज। अगर इतनी ज़्यादा डोज होगी, ठीक है जी, देख लें कितनी हाई वैल्यू बनती है ये, तो तकरीबन 60% लोगों की अमवात जो है वो वाक़या हो सकती हैं। इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन इस टेबल में है, उसे गो थ्रू कीजिएगा। तो ये था जी हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।